मुगल साम्राज्य की 5 ताकतवर महिलाएं। मुगल साम्राज्य और ताकतवर बादशाहों के बारे में लगभग सभी जानते होंगे। मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर की थी। इसके बाद उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र हुमायूं था। उसके बाद अकबर आया, उसके बाद उसका पुत्र जहांगीर, उसके बाद शाहजहां और अंतिम मुगल शासक औरंगजेब था। ये ऐसे शासक थे जिन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया, जिनके बारे में आप सभी जानते होंगे। परंतु क्या आप मुगल साम्राज्य की ताकतवर महिलाओं के बारे में जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो आज की इस वीडियो में हम मुगल साम्राज्य की 5 ताकतवर महिलाओं के बारे में जानेंगे, जिन्होंने नीति निर्माण में अपनी एक अहम भूमिका निभाई है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि वो कौन सी महिलाएं थीं। जहांआरा बेगम सम्राट शाहजहां और महारानी मुमताज की सबसे बड़ी बेटी थी। इनका जन्म 2 अप्रैल 1614 ईस्वी में हुआ था। वह अपने पिता की उत्तराधिकारी और छठे मुगल सम्राट औरंगजेब की बड़ी बहन भी थीं। इन्होंने दिल्ली में चांदनी चौक की रूपरेखा बनाई थी। 1631 में मुमताज की मृत्यु के बाद 17 वर्षीय जहांआरा ने अपनी मां को मुगल साम्राज्य की फर्स्ट लेडी घोषित करवा दिया था। इस तथ्य के बावजूद भी कि उनके पिता की 3 पत्नियां और भी थीं, जहांआरा बेगम शाहजहां की पसंदीदा बेटी थीं और उन्होंने अपने पिता के शासनकाल में प्रमुख राजनीतिक प्रभाव को समाप्त कर दिया था, जिसे उस समय साम्राज्य की सबसे शक्तिशाली महिला के रूप में वर्णित किया गया था। जहांआरा बेगम अपने भाई दारा शिकोह को ज्यादा मानती थीं। 1657 ईस्वी में शाहजहां की बीमारी के बाद उत्तराधिकारी के युद्ध के दौरान जहांआरा उत्तराधिकारी दारा शिकोह के साथ चली गईं और अंततः अपने पिता के साथ आगरा के किले में बंदी बना दी गईं। एक समर्पित बेटी की तरह उन्होंने शाहजहां की मृत्यु तक उनकी देखभाल की। बाद में जहांआरा ने औरंगजेब के साथ सामंजस्य स्थापित किया। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान जहांआरा अविवाहित रहीं। गुलबदन बानो बेगम। गुलबदन का जन्म अफगानिस्तान के काबुल में सन 1523 में हुआ था। बहुत छोटी उम्र में उनके पिता जहीरुद्दीन बाबर का देहांत हो गया था और उनकी सौतेली मां रानी माहम बेगम ने उन्हें गोद ले लिया था। माहम बेगम बादशाह हुमायूं की मां थीं और गुलबदन का बचपन बादशाह हुमायूं की ही देखरेख में गुजरा। उन्हें बचपन से पढ़ने का बहुत शौक था और वे फारसी और अपनी मातृभाषा तुर्की में कविताएं भी लिखा करती थीं। वे अपने भतीजे राजकुमार अकबर के बहुत करीब थीं। उन्हें रोज कहानियां सुनाया करती थीं। जब अकबर बादशाह बने तो उन्होंने अपनी बुआ गुलबदन से गुजारिश की कि वे उनके पिता हुमायूं की जीवनी लिखें। अर्थात अकबर ने गुलबदन को हुमायूंनामा लिखने का सुझाव दिया। हुमायूंनामा में गुलबदन बेगम ने सिर्फ बादशाह हुमायूं और उनके शासनकाल के बारे में ही नहीं, बल्कि एक मुगल परिवार में रोजमर्रा की जिंदगी कैसी होती है, इसका भी बखूबी चित्रण किया है। मुगल जनान खाने के अंदर के जीवन का उन्होंने विस्तार में वर्णन किया है और इस तरह हम मुगल साम्राज्य का इतिहास पहली बार एक औरत के नजरिए से पढ़ते हैं। नूरजहां। जहांगीर ने मई 1611 ईस्वी में नूरजहां से विवाह किया था। विवाह के 2 साल बाद अर्थात 1613 ईस्वी में नूरजहां को बादशाह बेगम बनाया गया। असाधारण सुंदरी होने के अतिरिक्त नूरजहां बुद्धिमती और विवेक संपन्न भी थीं। उनको साहित्य, कविता और ललित कलाओं में विशेष रुचि थी। उनका लक्ष्य भेद अचूक होता था। इन समस्त गुणों के कारण उन्होंने अपने पति पर पूर्ण प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। इसके फलस्वरूप जहांगीर के शासन का समस्त भार उन्हीं पर था। सिक्कों पर भी उनका नाम खोदा जाने लगा और वह महल में ही दरबार लगाने लगीं। जहांगीर के जीवन काल में नूरजहां सर्वशक्ति संपन्न रहीं, किंतु 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु के उपरांत उनकी राजनीतिक प्रभुता नष्ट हो गई। नूरजहां की मृत्यु 1645 ईस्वी में हुई। मरियम उज जमानी। मरियम जमानी अजमेर के राजा भारमल कचवाहा की बेटी थी। इनका नाम जोधाबाई था। अकबर के साथ 6 फरवरी 1562 ईस्वी में सांबर हिंदुस्तान में इनका विवाह हुआ।
वह अकबर की तीसरी पत्नी और उनकी 3 प्रमुख मलिकाओं में से एक थीं। अकबर की पहली मलिका रुकैया बेगम जो निसंतान थी और उनकी दूसरी पत्नी सलीमा सुल्तान उनके सबसे भरोसेमंद सिपाही बैरम खान की विधवा थीं। लंबे इंतजार के बाद जब उन्होंने अकबर के बेटे सलीम को जन्म दिया तो अकबर ने उन्हें मरियम जमानी का खिताब दिया, जिसका अर्थ होता है विश्व के लिए दयालु। बाद में यही सलीम जहांगीर के नाम से जाना गया। मरियम उज जमानी की मृत्यु 1622 ईस्वी में हुई थी और उनके बेटे जहांगीर ने उनके नाम पर मरियम उज जमानी महल का निर्माण करवाया था। यह महल अकबर के मकबरे के करीब स्थित है। इस महल के प्रांगण के चारों ओर कई सारे कमरे बने हुए हैं और महल में उत्तरी छोर पर एक बाग भी है जो एक पुल के जरिए महल से जुड़ा हुआ है। दिलरास बानो बेगम मुगल राजवंश के आखिरी महान शहंशाह औरंगजेब की पहली और मुख्य बीवी थीं। औरंगाबाद में स्थित बीवी का मकबरा जो ताजमहल की आकृति पर बनवाया गया, उनकी आखिरी आरामगाह के तौर पर अपने शौहर के हुक्म पर निर्मित हुआ था। दिलरास बानो का जन्म 1622 ईस्वी में हुआ था। वो मिर्जा वदी-उद-दीन सफवी और नौरस बानो बेगम की बेटी थीं। इसके परिणाम स्वरूप वे सफवी राजवंश की शहजादी थीं। 1637 ईस्वी में उनका विवाह शहजादे औरंगजेब के साथ करवाया गया था। इनकी 5 संतानें थीं, जिसमें मोहम्मद आजम शाह, होशियार साहिरा जैबुन्निसा, शहजादी जीनतुनिसा और सुल्तान मोहम्मद अकबर। सन 1657 ईस्वी में संभवतः जच्चा संक्रमण की वजह से उनकी मौत हो गई थी।